हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, जो CSJMU बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ना हम लास्ट तक जो कुछ भी बताने वाले हैं आज वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग सेशन के एंड तक रहिएगा और उसके बाद में अब आप ही लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा गाइडेंस करनी है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर तो उन लोगों का हो ही गया है ना। तो हर एक चीज़, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स हों, चाहे प्रैक्टिकल्स हों, चाहे अब आपका ये ख़त्म हो गया है पूरा इस बार सेकेंड सेमेस्टर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा इशू इसलिए था क्योंकि पेडागॉजी सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आपसे जो पहले वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पेडागॉजी नहीं पढ़ाई, लेकिन अब जो है उसमें आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं 90% का। लेकिन उसके लिए अगर आप 90% करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी की अभी से ही आवश्यकता है। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको PYQs भी दिखाऊंगी, लेवल ऑफ क्वेश्चन हर एक चीज़ दिखाऊंगी, ठीक। देखिए, पेपर 1 जो है वो आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का होने वाला है। पेपर 2 जो है वो आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि ये होगा आपका शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक प्रबंधन एवं नेतृत्व का पेपर 1। पेपर 2 होगा आपका शैक्षिक निर्देशन और परामर्श का, ठीक। निर्देशन एवं परामर्श का दूसरा पेपर और पहला आपका शैक्षिक नेतृत्व का पेपर होगा। एक बात आपको दिमाग में रखनी है, आप में से बहुत से बच्चों ने फर्स्ट पेपर में हमसे मॉडल पेपर जो लिए थे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि उन मॉडल पेपर से कितना कुछ फंसा था, है ना। अच्छा, तो इसमें पहले तो ये समझ लो आपकी 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 25 नंबर के आपके क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको अभी से ही बता दूं कि आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, क्योंकि जो आपके ऑड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस है मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, मेरा कोई अपना रोल नहीं है इसमें। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो आपके सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी, जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वो आपकी कैसी होंगी, व्याख्यात्मक टाइप की होंगी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगी। अब जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिया था ना थ्योरेटिकल, वैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर में पेपर होने वाला है, ठीक। तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको हमने पहले ही बता दिया कि थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। अब और क्या होगी, इंटर्नशिप और फील्ड वर्क 16 वीक का। तो इसमें जो आपका देखो पेपर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉर्निंग असेंबली, अटेंडेंस रजिस्टर्स, टीचर्स डायरी, ये 100 नंबर का है। तो इसका कोई पेपर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से जो आपका पेपर आएगा वो सिर्फ कौन सा होगा, पेपर 1 और पेपर 2। बाकी जो आपका ये पेपर 3 है ये सारा आपका कॉलेज में जो होगा वो सारा कुछ होगा 100 नंबर का, ठीक है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर BEd 304 लिखा है जिसमें आपको A से E तक ग्रेड मिलने हैं। विजिट टू एन इंस्टीट्यूशन कीपिंग व्यू ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तैयार करनी है, देखना है अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर के कि वहाँ पर समावेशी शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो वहाँ पर और क्या कमी लगी आपको और क्या अच्छा होना चाहिए था। इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके ग्रेड्स मिलते हैं कॉलेज वालों की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ये है, इसमें भी आपको ग्रेड मिलेगा। देखो ये कॉलेज का, ये भी पेपर 3 जो आप BEd ये देख पा रहे हैं ये भी कॉलेज की तरफ से। सिर्फ आपको 2 पेपर देने हैं बाहर जा करके। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर थे, सेकंड में आपके 4 थे, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 4 विषय होंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपके 2 ही विषय होंगे। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा यहाँ पर आपको दिख रही है ना 16 वीक की क्या फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, टीचिंग जो लगती है ना BEd में, कहते हैं BEd में टीचिंग लगेगी, वो आपकी एक्चुअल में इसी सेमेस्टर में लगती है। टीचिंग आपकी थर्ड सेमेस्टर में ही लगेगी, जो कि कितने वीक्स की होगी, 16। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे से पूछ लिया गया कि आपकी जो ट्रेनिंग थी वो कितने वीक्स की थी, तो बच्चा यही नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में ट्रेनिंग नहीं करने गए होंगे, रुपए से काम चल गया होगा उनका, समझ रहे हैं। तो उनसे यही पूछ दिया कि ये बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कितने वीक की थी, तो वो यही नहीं बता पाए। कोई कह रहा सर 2 वीक, कोई कह रहा 4 वीक, कोई कह रहा 6 मंथ्स। तो अपना 16 वीक की ट्रेनिंग आपकी जो होनी है, जहाँ पर आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और मैम किस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होगी इसमें? हमने कहा जैसे मान लीजिए आपका जो पेडागॉजी सब्जेक्ट मान लो हिस्ट्री था, मैथ्स था, है ना, इंग्लिश था, तो आपको क्या किया जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और ये BEd का सबसे सुनहरा मोमेंट, सबसे सुनहरा पल और सबसे सुनहरा समय होता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हो। सोचो कि BEd के बाद आप जिस जॉब को करने के लिए जा रहे हैं, है ना, जिस जॉब के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, वो पल आप इन 16 वीक्स में पहले ही जी लोगे जा करके जब आपकी ट्रेनिंग लगी होगी, है ना। तो बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय भी करिएगा। थर्ड सेमेस्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है। पेपर 1 और 2 आपके बस 2 पेपर होने, बाकी आपकी ट्रेनिंग होगी, वो सब नंबर कॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो पहली बात तो 25,000 हो गए, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके अलावा अब आप देखिए
जैसे ये पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसकी विशेषताओं और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की विशेषताएं, और ये देखिए आपको सेम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिला था ऑप्शनल में ही, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना। अब देखो कितना सेम है, आगे पीछे क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर में, आगे पीछे क्वेश्चन आपको यहाँ मिला। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, मिड डे मील स्कीम पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इसी बार की बात कर रही हूँ मैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या और मिड डे मील स्कीम के गुण और दोष लिखिए। अब बताइए इससे ज़्यादा सिमिलर आपको क्या चाहिए, है ना। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसे, पहले क्लासेस देख लो कहाँ मिलेगी। पीजी पॉइंट चैनल पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर ये देखो शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की क्लास मिली, कितनी, 73 क्लासेस। मैं कहती हूँ आप अभी से एक क्लास देखना शुरू कर दो, थ्योरी जरूर पढ़ लो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी लिखने में मज़ा आता है। फिर अब पता चले टॉपिक नहीं पता है कि निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, अपने आप कुछ भी बना के लिख के कहानी आ रहे हो तो फिर कहानी वाले नंबर में मिलेंगे। थ्योरी में जब तक आपको चीज़ अच्छे से नहीं पता होंगी आप नहीं लिख पाएंगे। MCQs में क्या होता है कि आप MCQs वाला में थ्योरी नहीं पढ़ो, बस MCQs पढ़ के चले गए, हो गया। अगर पेपर MCQs वाला वही फंस गया तो लक बाई चांस, है ना। अगर MCQs नहीं फंसा तो फिर रह गए, क्यों, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ी थी। लेकिन थ्योरेटिकल पेपर में आप क्या ही कर पाओगे बिना थ्योरी पढ़े, कैसे लिख पाओगे टॉपिक। उसके बाद में क्या, विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व, आप देख रहे हैं इसकी 73 और इसकी 77 क्लासेस चैनल पे प्रेजेंट है। आप इनको अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए। क्या कहा मैंने, अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए। ठीक, फिर देखिए जब आप ये प्लेलिस्ट को टच करके ओपन करोगे ना तो देखो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा पूरा। ये नेतृत्व वाली है, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाली है, इसका ये देखो पहले ही वीडियो मिलेगा सिलेबस का पूरा। तो पहले सिलेबस डिटेल में देख लेना जा करके, 11 महीने पहले अभी आपके पहले वाले बैच को पढ़ाया है, कुछ भी पुराना नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली पहली बार लागू हुई थी आपके पहले वाले बैच से ही, और नो डाउट कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने है। अगर आपको चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है तो एक बार ज़रा आप मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर हमने ये वाली पोस्ट जो की है ना, कौन सी वाली, जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये वाला पेपर का ये वाला पार्ट, ये कम्युनिटी पोस्ट पे चैनल पे हमने पोस्ट किया है। वहाँ के केवल कमेंट्स पढ़िएगा जा करके, आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। अब उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना है। जिनके पास है बहुत बढ़िया बात है, आपको कोर्सेज पे जाना है। कहाँ जाना है, कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको कहाँ जाना है, पेड कोर्सेज के सेक्शन के सी ऑल पे जाना है। पेड कोर्सेज के सी ऑल पे जाना है। सी ऑल के जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बड़ा बड़ा देखो भैया, यहाँ पर दिख रहा है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, और ये दिख रहा है आपको विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। ठीक, ये दोनों कोर्स आपको क्या करने हैं, परचेज कर लेने हैं। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको ये परचेज कर लेना है। इसके अलावा ना आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना कोई इजी नोट्स, ना दुनिया में जो आपके ये मार्केट में जितना कुछ अवेलेबल होता है ना बाद में इजी नोट्स एंड ऑल, कुछ भी नहीं खरीदने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ पेपर पूरा यही आ जाएगा जो हम आपको देंगे। ठीक, अच्छा तो मैम हमने कहा देखो पिछली बार के बच्चों का कहना ये था कि मैम आपने मॉडल पेपर तो दिए हैं लेकिन उनका क्या किया है, सल्यूशन नहीं दिया है। तो हम आपको इस बार बता दें कि भाई आदमी क्या कैसे सीखता है, अनुभवों से ही सीखता है। तो हमने इस बार आप लोगों के लिए क्या तरीका अपनाया है कि आप अगर ये कोर्स ले रहे हैं आज, तो आपको इसी कोर्स के साथ में जो मॉडल पेपर है वो तो मिल जाएंगे अभी, है ना। मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन होगा वो इसी में हम इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, बस वो टाइपिंग के लिए हमने दिया हुआ है, पूरा रेडी है। वो जैसे टाइपिंग हो जाएगा 15 से 20 दिनों में वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सारे वीडियोस प्रेजेंट है, सारे मॉडल पेपर आपको बस केवल लगा लेना है, मानो पेपर पास। लेकिन आपको थ्योरी यूट्यूब से पूरी पढ़ लेनी है। ठीक, थ्योरी यूट्यूब से पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर लगाइए, और जो कुछ भी इजी नोट्स वगैरह होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो बुक एक मैंने वैसे आप लोगों के लिए बुक अपनी मार्केट में पब्लिश करवानी थी, हालांकि वो हम करवा नहीं पाए तो कोई बात नहीं। तो थ्योरी का जो पोर्शन है ना वो पूरा प्रेजेंट है, पूरी बुक ही इवन जो मैंने बनवाई थी आप लोगों के लिए, मार्केट में नहीं लॉन्च कर पाए बस उसको किसी कारणवश, तो वो बुक पूरी प्रेजेंट है। बस आपको क्या करना है, वो दोनों कोर्सेज ले लेने हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। और जो मैं कह रही हूँ कि मेरे मॉडल पेपर जो हैं उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि उससे बाहर आएगा नहीं। ठीक, अभी से लेने का मैम क्या फ़ायदा होगा, हमने कहा देखो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ले लोगे आप, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले लोगे तो सिर्फ उतना ही पढ़ पाओगे। चूँकि पेपर थ्योरेटिकल है, मैं कहती हूँ मॉडल पेपर का भी आप एक पेपर रोज़ अपने एक क्वेश्चन भी लिख करके लॉन्ग देख लोगे ना, तब भी बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक,
तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि थ्योरी आप कहाँ से पढ़ोगे, थ्योरी आप पूरी चैनल से पढ़ लेंगे, पूरी प्रेजेंट है। उसके अलावा मॉडल पेपर और जो नोट्स तो नहीं है, थ्योरी है, वो आप किससे पढ़ोगे, पीजी पॉइंट ऐप के जो कोर्स से पढ़ोगे। मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन की पेपर कैसे लिखना है, हर कुछ वो हम आपको 20 दिन में जो बच्चे कोर्स लेंगे ना उनको प्रोवाइड करवा देंगे उसी में ही, ठीक। अलग से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना करना है जा करके। उसके अलावा आपको जो भी मदद की आवश्यकता पड़े हम आपको पहले ही अवगत करा देते हैं कि हमारी आईडी जो है वो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, इंस्टाग्राम वाली, आप हमसे वहाँ पर कहिए। उसके अलावा जो है पीजी पॉइंट पे ही आपकी पेडागोजी की फाइल्स पड़ी हुई हैं। क्या कहा मैंने, फ्री ई नोट्स में जाइएगा, फ्री ई नोट्स में आपकी पेडागोजी की फाइल्स पड़ी हैं जो इस बार आपकी बनेंगी, वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, ठीक। और उसके अलावा pg.100@gmail.com पे आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी कोई शिकायत है या कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर हमसे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरे देखो जो भी मॉडल पेपर हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे, यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी, 2018 से 21 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे, 30 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, 50 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 600 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे। हालांकि MCQs का कोई मतलब नहीं है, तब मोड नहीं क्लियर था इसलिए मैंने प्रोवाइड करवा दिया था, तो अभी भी वहाँ पर है, ठीक। तो सब कुछ मिलेगा। 2018 से 21 तक प्रीवी ऑल पेपर मिल जाएंगे, मॉक पेपर जितने यानी मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको। सेम चीज़ आपको विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में मिल जाएगी। ये दोनों कोर्सेज के साथ में थ्योरी आपको जो है वो यूट्यूब पे फ्री है। अब इस बार जो है वो जो हम आपको कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जो हम कराते जाएंगे उसके वीडियोस अब कहाँ दे देंगे, हम इसी कोर्स में प्रोवाइड करते जाएंगे। नए वीडियो जो अल्टीमेट होंगे, एकदम टू द पॉइंट होंगे, वो हम इन्हीं कोर्स के साथ में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जैसे ही कोर्स आप ले लोगे ना तो उसमें जो जो वीडियोस होंगे वो भी आपको दिखने लगेंगे टाइम टू टाइम पे। अब एक दिन में तो नहीं करवा देंगे, तो हम धीरे धीरे करके कुछ बहुत अच्छे वीडियोस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, वो सब कुछ पढ़ाना, वो सब अब हम आपको यहीं पढ़ देंगे, ठीक। आपको करना कुछ नहीं है, बस पीजी पॉइंट ऐप से जुड़े रहना है और साथ में पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जितनी फ्री क्लासेस प्रेजेंट है फ्री भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि फ्री से कुछ नहीं होने वाला, वो भी बहुत कुछ है, ठीक। आपके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने उन्हीं से पढ़ के अच्छे परसेंटेज भी लाए हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई मायना नहीं है। अगर आपको उनका एक्सपीरियंस देखना है तो आप कम्युनिटी पे जाइएगा, उस वाली पोस्ट पे विजिट करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में तो आपको उनका एक्सपीरियंस अपने आप दिख जाएगा, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से अवगत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए थे, उससे आप अवगत हैं। सेकंड सेमेस्टर में हम आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाए क्योंकि 4th सेमेस्टर वालों के पास 1% कंटेंट कहीं से नहीं मिल रहा था उनको, और उसके बाद में उन लोगों को ना एक ये चीज़ थी कि हमने अभी तक पढ़ाया है तो पढ़ाएं, और आप लोगों उन लोगों के लिए चैनल पे कुछ नहीं प्रेजेंट था। आप लोगों के लिए पहले से ही उनके टेक्नोलॉजी और EVS के वीडियोस प्रेजेंट थे, पेडागोजी के भी कुछ प्रेजेंट थे। हालांकि बायोलॉजी पेडागोजी वाला जो होगा उसको पता है कि बायोलॉजी पेडागोजी वाली पूरी क्लास से आया था पेपर, है ना। और हमने पेडागोजी के लिए पहले बच्चों को सजेस्ट किया था बुक्स ले लो, लेकिन किसी ने ली नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो वो चीज़ें होती हैं ना। खैर ये तो हो गई एक छोटी सी बात। बाकी टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट, इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल, एप्लीकेशन पीजी पॉइंट, और उसके बाद में आपका टेलीग्राम चैनल भी पीजी पॉइंट के नाम से है। मेल हमारी pg.100@gmail.com है। आपका साथ ही हमारा विकास है, और कोई भी इशू हो तुरंत आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके अब सारी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी हैं, ठीक। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।